सलार को इस गिल्ट से निकाल दिया है कि वो अपनी माँ का कातिल है। इसी वजह से सलार बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और वह समझ चुका है किस तरह सारी सिचुएशन को उसने हैंडल करना है। वो घर में हुए वाक़ये की FIR दर्ज तो करवा देता है और पुलिस उसी दिन उनके घर पूछताछ के लिए हाजिर होती है। कामरान की माँ तो घबरा जाती है। उसे लगता है कि सलार ने ये पुलिस भिजवाई है। वो फ़ौरन ही जामन साहब को फ़ोन करती है और कहती है कि लगता है सलार ने वाकई FIR दर्ज करवा दी है। जामन साहब भी घबरा जाते हैं कि अगर वाकई इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व होगी तो अगले पीछे सारे हिसाब बराबर हो जाएंगे। वो सलार के पास आते हैं और सलार से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इस घर में सारे ही फसादी नज़र आते हैं जो तुम हर शख्स के से लड़ते फिरते नज़र आ रहे हो। किसी शख्स के साथ तुम्हारी नहीं बन रही। अच्छे भले थे, जब से ये ईमान तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तुम किसी को खतरे में नहीं ला रहे। तो सलार उसे कहता है कि हाँ, मुझे इस घर में सारे कातिल नज़र आ रहे हैं, मेरी माँ के कातिल, और FIR मैं कभी भी वापस नहीं लूँगा। पुलिस अपना काम करेगी और पता लगाएगी कि वो आग लगी कैसे थी। तो जामन साहब उसे धमकी देते हैं कि FIR वापस ले लो वरना मैं तुम्हारे अगले पीछे चिट्ठी खोल दूंगा। वो सलार को धमकाने की कोशिश करते हैं लेकिन सलार उनकी किसी भी धमकी में नहीं आता। दूसरी तरफ सवेरा, जो कि अपने शोहर से खुला लेने के लिए केस लड़ रही है, जमील उसका पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही ये बात सलार को पता चलती है वो ईमान को खुश करने की खातर और ईमान की परेशानी दूर करने की खातर फ़ौरन ही वहाँ पहुँच जाता है। जमील, जो कि सवेरा के घर आया होता है, और वो आकर जमील का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें एक बार बात समझ नहीं आती। जब सवेरा आप ही कह रही हैं कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो फिर तुम बार बार क्यों तंग करने आ जाते हो? ये मेरी धमकी मत समझना, तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम सलार है, मैं वो सलार नहीं हूँ जिसे तुम किसी खातिर में नहीं लाते। तो जमील भी उसकी धमकी सुनकर घबरा जाता है क्योंकि उसे भी पता लग चुका है कि सलार कितना अमीर ज़ात है और सलार कुछ भी कर सकता है। अब वो सवेरा का पीछा आसानी से छोड़ देगा। सवेरा भी खुश हो जाती है कि चलो उनके पीछे कोई तो भाई खड़ा है जो उनका साथ देगा। उधर जैन, जो कि परेशान हो चुका है जब उसकी शादी की बातें हर वक्त घर में होती हैं, वो तो बस ईमान के गम में सारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। उसे नफरत भी करता है लेकिन उसे भुला भी नहीं पा रहा, ना ही अपनी कोई नई जिंदगी शुरू कर रहा है। वो अपने बाप का सामान उनके आगे रखता है और कहता है कि यहाँ से चले जाइए, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, मैं इस घर में अकेला रहना चाहता हूँ, और कितना बर्बाद करेंगे आप मुझे। वो काफ़ी गुस्से से उन्हें घर से निकालता है। वो नहीं चाहता कि उसकी शादी हो क्योंकि जब तक उसका वालिद और उसकी फूफा उस घर में रहे तो उसकी शादी की बातें चलती ही रहेंगी। सलार की शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई मजनू हो, इतना ईमान के दुख में, ईमान के छोड़ जाने में डूबा होता है कि उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती कि कोई उससे क्या बात कर रहा है। अब बहुत जल्द यही जैन ईमान की ज़िंदगी में दोबारा आकर ईमान की पुरसुकून ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला है। ईमान, जो कि अपनी ज़िंदगी सलार के साथ शुरू कर चुकी है, सलार को ज़िंदगी की तरफ ला चुकी है। अब जब जैन उसकी ज़िंदगी में वापस आएगा तो ईमान के कदम भी डगमगा जाएंगे, वो भी जैन की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगी। देखते हैं कि आने वाले साथ में क्या होता है। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब